जी, स्टेज पे सलमान भाई आप। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम आ रही है अस्सलाम आपकी आवाज़। सलमान भाई। अच्छा, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अपना तारुफ कराओगे आप अली सलमान को भाई? इमाम मानती हैं? आप अपना तारुफ करा दो। इस्माइली हो भाई, मेरा मुस्लिम हो? तारुफ़ जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइली हूँ, शिया इमामी अब इस्माइली, निज़ारी ठीक है। इस्माइली भी कहते हैं। ये जो अर्शियान बच्चा आता है, इसके आप भाई हो या कज़न तो हो? नहीं, 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 इसको ये टॉपिक आप छोड़ दें, हम इधर आए हैं मज़हब के टॉपिक पे, तो हम नहीं, उसके देखो, ऊपर बेस करते हैं। देखो भाई, बात ये है कि जो इंसान इधर सच नहीं बात कर सकता, वो अली की बात करता हुआ अच्छा नहीं लगता ना। तो अगर आप सच बता दोगे, आप मुझे कह दो कि नहीं आपका कोई ताल्लुक नहीं, अगर है तो आप बोल दो, मैंने मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, ठीक है, मैं आगे मूव ऑन करूंगी। क्योंकि देखिए, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है। तो आप उसके रिश्तेदार हो तो बता दो, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अली का मानने वाला सच बोलना चाहिए उसको। कजन हाँ, है आपका? कज़न मेरा कज़न है, लेकिन ठीक वो है, एक छोटा ठीक है, बच्चा है। वो एक छोटा बच्चा है, सही है। सही। उसके पास अकाउंट था, तो अब मैंने उसको भी समझाया कि गाली देने से हम्म इंसान कभी भी अच्छा या फिर प्रूव नहीं कर सकता है। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे, एक आप मेरी बड़ी बहन की जगह में, तो सही है। हम्म। तो मेरा एक ही सवाल है आपसे। ठीक है सलमान आप भाई। अली को इमाम मानती हैं? क्योंकि मैं उस बुनियाद से आपके साथ में बहस करूँगा अभी। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने सच बोला, अल्लाह पाक आपकी इस सच्चाई को कबूल फरमाते हुए हम दोनों के लिए जो है वो आगे के लिए रास्ता आसान करे। अल्लाह पाक आपको भी हिदायत दे, अल्लाह पाक मुझे भी हिदायत दे और हम सबको आमीन, हिदायत दे, आमीन। ठीक है ना? हम सबको बाकी ये कि ईमान अता आपसे हिदायत। गुज़ारिश है कि अगर आप बड़े हो ना, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने भाई की रहनुमाई करें, ठीक है? दूसरा जी, इस्माइलियों इंशाअल्लाह का मैंने जो इसको जो समझाया है। हाँ, दूसरा ये कि इस्माइलियों को जो चीज़ मैंने कई दफ़ा बोला है कि इस्माइली की सबसे अच्छी बात ये कि उनके अखलाक अच्छे होते हैं। वो किसी की दिल आज़ारी नहीं करते। तो आप उसको कायम करो, उस बच्चे को समझाओ, वो अपनी कम्युनिटी, अपने इमाम का नाम ना ख़राब करे। पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मुझे बहन बोला है, बहुत-बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक जी, जी, उसको जी, जी। अजर अता करे कि आपने इज़्ज़त मान दिया। अब आपने कहा हम मौला अली को मानते हैं इमाम? जी, मानते हैं। जी, सलमान भाई, मैं इमाम मानती हूँ मौला अली को। अच्छा, तो आप मौला अली को इमाम मानती हैं, सही है। अगर हुँ। अगर हमारे इमाम का पूरा नाम क्या है? कौन-सी शाह वाला? रहीम अल हुसैनी। हाँ जी। 50th इमाम, यानी जो 50वें जी, इमाम, जी। उसका नाम है शाह करीम अल हुसैनी। रहीम अल अलूसरी तो 50th का। जो शाह रहीम अल हुसैनी है, वो, हुँ, हाँ जी, वो है अली की नस्ल से, हुँ। सही है। आपको तो पता ठीक, होगा कि हम उसको इमाम क्यों मानते हैं, सही है। ठीक। अब जिसमें आपको पता होगा कि एक मूसा काज़िम, दूसरा इस्माइल, मूसा हुँ, काज़िम वाले जो अहले तशय्युई है, दूसरा हुँ, हम है, निज़ारी हुँ, इस्माइली और हुँ, जो, अब मेरा ये सवाल है कि आप उनको हेट नहीं कर रही हैं जिनके पास इमाम ही नहीं है, तो आप हमें हुँ, हेट क्यों करें जिनके पास एक ज़िंदा इमाम है? हुँ। उसके मुताबिक आपका क्या कहना है? ठीक है। सलमान भाई, आप अगर आपके पास इमाम है ना, तो कादियानियों के पास पूरा एक नबी है, बहाइयों के पास पूरा एक उनका रब्बुल्लाह है, जिसको वो रब कहते हैं। इसी तरह हाँ जी। जो जो बोहरा है, उनके पास भी इमाम नुमा जो दाई होते हैं। तो सबके पास कुछ ना जी, कुछ है, ठीक है? अब मुसलमान कहते हैं, जैसे हम कहते हैं हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत और उनकी अहादीस और उनकी तालीमात हमारी इमाम है, कुरान हमारा इमाम। अब हर कोई ही क्लेम कर रहा है। हम कैसे परखेंगे कि किसके पास सही सही चीज़ है? सलमान भाई, हम यहाँ पर 4 किताबें रख देते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप चारों किताबों में से कौन-सी किताब अल्लाह की तरफ से है? आप उसको अ, कैसे चूज़ करेंगे? किताब तो सारी अल्लाह अल्लाह की ताला की तरफ से, लेकिन अगली किताब हुँ, के आने का मकसद ये है क्योंकि पिछली किताब में एडिट्स हुए हैं, मतलब उनके बदलाव हुआ है। हुँ, क्योंकि हुँ, मुख्तलिफ पॉप्स, किंग्स यानी बादशाह, ऐसे लोगों हुँ, ने अपने, जैसे बाइबल ही है, उसको अंदर चेंजेस लाई हैं, और ठीक है। कुरान जो वाहिद किताब है जिसमें कोई चेंज फ्यूचर तक नहीं आएगी, क़यामत तक अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताला ने हमें। ठीक है। आप यानी आप मानते हैं कि कुरान जो है वो फाइनल और अल्लाह की सच्ची किताब है। उसके अलावा तो कोई अल्लाह की तरफ से किताब नहीं है ना, फाइनल वही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? यानी हम परखेंगे किसको? कुरान की नज़र से। कुरान हमारा क्या होगा? हमारा वो होगा, स्टैंडर्ड होगा कि जिसकी बेसिस पर हम पता करेंगे कि कौन सच है, कौन गलत है। ठीक है? ऐसा ही जी, है? जी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कुरान की बेसिस पे मुझे बताएँ कि कुरान में क्या हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहा गया है? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब क्रिश्चियनिटी गलत हो गई। ठीक है? जी, बिल्कुल, ठीक है। मैं बोलता अब हूँ। उसके बाद कुरान में आता है कि मैं इमाम उसे बनाऊंगा जो मेरे कुरान के मुताबिक और अल्लाह की सुन्नत के हिसाब से आप लोगों को गाइड करेगा। ये कुरान की आयत है। नहीं, लेकिन कुरान में ये तो लिखा है कि
मैं हुँ, इस दुनिया की सारी चीज़ें हमने इमाम ज़ाहिर में समो दी गई हैं, तो हुँ, ये तो हम तो अपने इमाम ज़ाहिर तो मानते हैं। सही है, ठीक है ये सलमान भी भाई। आपने कहीं पे पढ़ा होगा। हाँ, ठीक है सलमान भाई, अब आपके पास कुरान है घर में मेरे भाई, मौजूद है? जी, मौजूद है लेकिन नीचे ठीक है। है। हाँ, अब आप एक काम कीजिए, मुझे क्योंकि इधर हमारा दोनों का फैसला हो जाना है। आपने जो आयत पढ़ी है ना कि हमने तमाम चीज़ें ज़ाहिर इमाम में समो दी है, ये मुझे आप ज़रा कुरान में से दिखा दीजिए, कुरान में से। अगर आप मुझे थोड़ा टाइम देंगी तो मैं ज़रूर दिखा श्योर, दूँगा। श्योर, बिल्कुल, आप आज, कल, परसों आप मुझे जो कुरान का पूरा नुस्खा होता है ना जिसमें हमारी 144 सूरा है ना? आप मुझे उस पूरी किताब को आप ऐसे खोलेंगे, आप मुझे वो वीडियो बना दें या आप आ जाइएगा लाइव में, कैमरा मैं ऑन बिल्कुल कीजिएगा। रेफ़रेंस के साथ जी, जी, जी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ठीक है, चलो अभी ठीक है। हमारे जो सलमान भाई हैं, इंशाल्लाह इनसे अगली बात तब होगी, जब ये कुरान हमारे सामने खोलेंगे, वीडियो में या लाइव पे या वो वीडियो बनाकर हमें दिखाएँगे कि देखिए मैं कुरान खोल रहा हूँ, इस कुरान में ये फला-फला आयत में देखिए लिखा हुआ है, हमने तमाम चीज़ें ज़ाहिर इमाम में समो दी हैं। ठीक है सलमान भाई? जी। डन हो गया। तो सलमान भाई आगे और इस टॉपिक को इधर रोक लेते हैं। इसके अलावा कोई मेरे भाई आपने बात करनी हो, ज़रूर कीजिए। तो यानी आपका कहने का मतलब आपका स्टांस क्या है कि हम यानी सिर्फ़ कुरान को ही यानी अपना एक फ़ाइनल उसको मान मैंने बात स्टार्ट की थी ना, उसको तो आपने बिल्कुल वो ज़ाहिर इमाम पर ले गए। मैंने जो बात की थी, कही थी कि अगर हमें किसी को परखना होगा कि कौन सच है तो कौन गलत, वो हमारा स्टैंडर्ड कुरान है। जब जी, कुरान हम खोलते हैं तो कुरान में आता है कि इमाम हम उसे बनाएँगे जो मेरी हुक्म के मुताबिक और रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक तुम लोगों को गाइड करेगा। क्योंकि अगर उससे हटकर कोई गाइड करेगा तो कुरान की एक और आयत है कि हमने जो है वो ऐसे इमाम बना रखे हैं जो तुमको दोज़ख की तरफ ले जाते हैं। इमाम 2 तरह के इमामों का ज़िक्र है ना कुरान के अंदर, एक वो जो आपको सही रास्ते लेके जाएँगे, एक वो जो आपको जी। दोज़ख की तरफ ले जाएँगे। तो जो सच्चे इमाम होंगे उसकी अल्लाह ने निशानी कुरान में बयान कर दी कि वो मेरे हुक्म के मुताबिक, नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक तुम सुन्नत लोगों के को गाइड मुताबिक करेंगे। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल, अब हमारे बिल्कुल। पास एक स्टैंडर्ड आ गया, कुरान ने हमें हमारा मसला हल कर दिया कि कौन गलत, कौन जी, सही। तो अब हम क्या जी, करेंगे अगला पड़ाव, कि हम क्या करेंगे कुरान का हुक्म रखेंगे और आपके या बोरा के या किसी के भी या कोई भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सुन्नियों में भी कितने सारे लोग होते हैं जो उल्टे-सीधे क्लेम करते हैं। हम उनको उस पर टेस्ट करते हैं कि क्या ठीक है, आप वो बताएँ। हमें अल्लाह के हुक्म के ताबिक करते हैं। अब मैं आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप हो इस्माइली, तो अगर मैं आपके ही इमाम की बात करूँ, तो कुरान में आता है कि अब वो रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, ठीक? अब आपके जी, इमाम रुकू जो है, सलाह जो है, वो रुकू के साथ नहीं करते। क्यों कुरान नहीं में करते? आता है, आप नहीं, बता दें कहाँ है बेशक आपके इमाम? बेशक आप अभी अभी अब ज़्यादातर ऑब्जेक्शन ये होता है कि हम यानी नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। तो नहीं, नहीं, नहीं कुरान मेरे में भाई, कहा आप टॉपिक ना चेंज करना ना सलमान भाई, बड़ी तो अच्छी वही आपसे ना गुफ्तगू आप चल रही है और माशाल्लाह आपका सब्र, अल्लाह पाक आपको मज़ीद साबरीन बनाए, बहुत अच्छा अखलाक है आपका। मैंने जो टॉपिक लिया ना, आप उस पे स्टिक रहो कि कई लोग बोलते हैं नमाज़ नहीं पढ़ते, मैंने ये टॉपिक नहीं, मैंने ये कहा अल्लाह कहता है रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। आपके जी, इमाम रुकू करते हैं? रहीम आगा बिल्कुल, खान? अच्छा, जी। आपके पास कोई इमाम रहीम आगा खान का कोई फरमान या कोई पिक्चर या कोई ऐसी चीज़ में रहीम आगा खान रुकू के साथ नमाज़ पढ़ रहे हो? जी, मैं ईद की नमाज़ होती है जिसमें हम बिल्कुल रुकू के साथ करते हैं। आप नहीं मेरा भाई, मैंने इमाम इमाम को स्टैंडर्ड पे, हाँ, देखो इमाम को हमने हमने किसको स्टैंडर्ड पे रखना है? इमाम को, क्योंकि कुरान की आयत कहती है कि वो अल्लाह के हुक्म से इमाम होगा ना और वो अल्लाह के हुक्म से गाइड करेगा। तो हमने इमाम को परखना है। अब मैंने जैसे रुकू की बात ठीक की, है, बिल्कुल, बिल्कुल मैं है ना? आपको दिखाऊँगा जिसमें ना गुड। हमारी इमाम जो बिल्कुल जो अभी हमारे जो 49th इमाम था शाह करीम, हाँ। जो बिल्कुल बाजमात सारों को वो ईद की नमाज़ हुँ, पढ़ा रहा था। तो ईद की नमाज़ में पढ़ा क्या रहे वो रुकू नहीं होता है? उसकी ठीक, बेशक मेरे ठीक। पास पिक्चर्स भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल आपके है। लिए मैं आपका आपके करंट इमाम कौन है? करंट इमाम शाह रहीम, हाँ, उनकी है आपके पास? उनकी उनकी तो ख़ैर मुझे हालाँकि मुझे पता नहीं है कि हो सकता है हो होगी। सलमान भाई, अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं कि हज करो बैतुल्लाह की तरफ, ठीक है? मक्का जी, मुकरमा की तरफ और सफ़ा जी, मरवा की दौड़ लगाओ, ठीक? ये जी, जी, आपने कुरान की आयत पढ़ी होगी, कुरान में जी, लिखा हुआ है। आप जी। मुझे आपके किसी भी इमाम का ये बता सकते हैं कि वो हज पे गए हों बैतुल्लाह की तरफ? अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा बेस है जिस पे यानी 2 लोगों का अलग-अलग पर्सपेक्टिव होता है कि हुँ, हज हुँ। करने के मुताबिक, सही है? हुँ, अब ये हुँ। बताएँ आप हज क्यों करते हैं? कुरान में
दोबारा आते, नहीं, दोबारा स्टार्ट। कुरान में सलमान भाई कुरान में बिल्कुल नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी, 100% सही बात है कि क्यों, वो तो आ जाता है। कुरान कहता है हज करो, फर्ज है, अगर तुम माली इस्तात रखते हो, तुम्हें कोई जाहिरी बीमारी अगर ना आप हो तो सही पे बहुत। नसाब हो जाएं, अगर आप बालिग हो हाँ, जाएं, अगर तो आपको ये हज की सारी असल क्राइटेरिया, परख चलो पता ठीक है। है, सारे क्राइटेरिया पर आपके इमाम पूरे उतरते, क्योंकि वो उस वक्त बीमार नहीं थे। आपको कोई भी इमाम की बात की जाए, उनके ऊपर बेटियों की शादी नहीं थी, वो साहिब इस्तात भी थे, उनके पास टाइम भी था, उनके पास हर चीज, ठीक है ना। अब उसके बेसिस के बावजूद भी आपके 50th इमाम आ चुके हैं। किसी एक, कोई एक, ये नहीं को मैं लिमिट लगा रही हूँ अभी का, पहले का, दूसरे का, कोई एक इमाम भी बता दे जिन्होंने हज किया हो कोई अल्लाह एक के ही हुक्म इमाम, के मुताबिक। हाँ, कोई एक। खैर इमाम अली बहुत सारे ने किया है, इसका मतलब थोड़ी जो इजिप्ट मौला के अली पहले ये इमाम इस्माइली सलमान भाई, ये बात याद जी जी मुझे रखिएगा, पता है, मौला मौला अली अली इस्माइली शियात नहीं है, थे। शियान अली, बिल्कुल शियान हाँ, वो अली कहते इस्माइली हैं, नहीं थे, क्योंकि इस्माइली। उनके दौर में कोई जमात खाना नहीं बना था, दुआ भी नहीं थी, कोई तालिका आपका सिस्टम भी नहीं था। यानी आपको मसला जिनसे इनसे जो इमाम इस्माइल के बाद के वाली इमामों से आपको मसला है ना। मुझे मसला है कि जिन्होंने किला अलामौत के अंदर शरीयत को मंसूख कर दिया, तमाम शरीयत खत्म कर दी, किला है किला ना। अलमौत के दरवाजे के बाहर लिखा है कि जाओ, आज के बाद हमने आपके ऊपर सारी शरीयत का बोझ उठा दिया है। हाँ जी 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 जी, आप एग्जैक्टली, लोग के फरामीन में लिखा हुआ है ना, आपके इमाम भी फरामीन कोट में नहीं करते रहते लिखा हैं, है। नहीं ये आपके हमारे इमाम। इमाम उस टाइम का इमाम, अगर आपके पास इतना नॉलेज है कि ये किस इमाम ने उधर लिखा था, क्या आपको ये पता है? इमाम अला जिक्र सलाम जो आपके 27वें इमाम थे, 17 रमजान था, और उसके उसके ऊपर आपके इमाम ने सुबह 12 बजे रोजे की वजह हालत में सारे का रोजा तोड़वाया शराब और गोश्त से, और कहा कि नहीं, अब तुम्हारे ऊपर शरीयत की बंदिशों से मैं तुम्हें आजाद करता बेशक हूँ, बेशक है ना। बेशक बेशक, ठीक है, लेकिन शराब शराब का नहीं, बिल्कुल ये मैं नहीं मानता। वो आप लोगों, क्योंकि खैर वो हमारे मैं इमाम किताबें भी, सलमान भाई मैं अब किताबों में दोबारा होता से, है एडिट, क्योंकि मैं मैं अच्छा आपको एक बात नहीं, ऐसा नहीं वो फरामीन आपकी दिखाता इस्माइली हूँ की जिसमें किताब है, हमारी आपकी जी जिसमें इस्माइली की हमारे किताब है, इमाम, ठीक है। नहीं नहीं, मैं आप मेरी बात सुने, आप एक मेरी बात हम्म, सुने ना, एक श्योर। हमारी इमाम का सख्त फरमान है जिसमें उन्होंने बताया कि नशा जो भी हो हम्म, कोई भी नहीं हम्म, करनी है आपने। तो बेशक मैं ठीक, आपको रिटर्न फॉर्म भी दिखाता हूँ। दूसरी बात, बेच सकते हैं। जी बिल्कुल मैं भेज सकता हूँ, जिसमें इमाम ने कहा है कि मेरे पास पूरा वो हमारी यूथ के लिए, जो हमारी यंग नस्ल है उनको इमाम ने फरमाया है कि आप नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, नशा के हाथ नहीं लगाया। शराब बेच सकते हैं, यानी पी तो नहीं सकते, लेकिन क्या बेच सकते हैं। बिल्कुल नहीं बेच सकते, आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं होना है, चाहे वो बेचना हो, ठीक आप है, चाहे वो पीना हो इमाम लेना हो। शराब बेच सकते हैं। बिल्कुल ही नहीं, क्यों कर सकते हैं, इमाम ठीक जब है, वो इमाम है। सरीना होटल किसका है भाई। सरीना होटल की मैं जगह में मैं ही रहता हूँ। सरीना होटल हम्म, ऊपर, अगर आप मुझे पाकिस्तान में आ जाए, अगर आप मुझे हल्की सी शराब की ट्रेस दिखाए तो मैं सरीना आपको होटल मान, में, नहीं सरीना दिखता है। होटल में। अगर आप स्टिल बात करें कि अगर उधर उधर के लोग अगर पीते हैं तो वो एक साहिब सलमान कल्चर भाई है, आपने कहा कल्चर की बेसिस पे पाकिस्तान पीते हैं, में, ऐसी है तो अरे शेख भी पीते हैं। सलमान भाई आपने कहा पाकिस्तान में सरीना होटल जो है, आप उसमें मुझे शराब दिखा दे तो मैं, आप मुझे मान जाएंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, शराब यानी भेजना, लाइक बेचना, हाँ बेचा जा रही है सरीना होटल में पाकिस्तान के अंदर, दिखाऊं। कौन सी कौन सी सरीना होटल, इस्लामाबाद वाली या गिलगित वाली? इस्लामाबाद कोयटा दोनों दिखाती हूँ, वीडियो दिखाऊंगी। वही ना। ठीक है, गुड, ठीक है, एक मिनट चलिए होल्ड दिखा कीजिए। रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं। एक मिनट उखती, एक मिनट, उसके बाद क्या होगा? वीडियो दिखाने के बाद आपका क्या मोहम्मद अली मतलब, खान हम भाई क्या देखिए, हमारे भाई तो ऑलरेडी बोल चुके हैं ना कि वो मुझे मान जाएंगे, वो ये मान जाएंगे कि शराब बेचना हराम है, लेकिन इनके इमाम बेचते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये मानते, नहीं बिल्कुल बेच ही नहीं सकते ना। मानता कि इमाम बेचते हैं। नहीं हाँ बेच चलो, मैं सकते आपको हैं, दिखाती हूँ। इमाम है इमाम। सलमान जब भाई फिर मेरे इमाम पास से हमें कह दो रहा है मिनट कि रुक आप जाओ। नहीं कर सकते, सलमान भाई फिर मैं आपको दिखा दूं ना, ठीक है, दिखा दूं मेरे भाई, ठीक है, ताकि जब ये बात दिखाने आज तक क्लियर हो। दिखाने और दिखाने चाहे लगी। आप दिखाने तक कि अंकल साहिब हमसे कोई सवाल करना है चाहे तो कर सकते हैं। अभी नहीं, अभी टॉपिक इधर उधर हो जाएगा, मैं बड़े अच्छे उस पर ना आपके साथ नोट पे, जी जी, ये मैं आपको दिखा दिखाना रहे चाह रही हूँ। चलिए, ये मैं ना आपको यूट्यूब से ही दिखाऊंगी, ये मुझे वैसे इसने औरत ने मारा हुआ था कॉपीराइट, लेकिन आपके लिए मेरे भाई कोई बात नहीं, एक सेकंड। हैं, दिल जिसकी है वही तो बेचेगा ना शराब। नहीं नहीं, बेइज्जती क्यों होगी, आपकी क्यों बेइज्जती होगी सलमान भाई। जी, नहीं नहीं, बेइज्जती वैसी मेरी किसी की नहीं होती, अल्लाह इज्जत देने नहीं वाला नहीं होता नहीं है। नहीं, मैं नहीं 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 नहीं, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि एक बंदा अच्छा कुछ अच्छा, कह रहा था। और उनको कमेंट्स वालों को इग्नोर किया करें, मैं, मुझे भी बहुत गालियां पड़ती है मेरे भाई, कुछ नहीं फर्क पड़ता, अल्लाह अल्लाह इज्जत देने वाला है। नहीं, ठीक है, गाली देने से बिल्कुल कुछ नहीं होता है।
हाँ, गाली बिल्कुल देने सही से बात है। हमें ना अच्छा जमात करने में सिखाया है, ना हमारे इमाम ने सिखाया कि गाली देना किसी को बिल्कुल ही नहीं सिखाया है। हुँ, जो आपको गाली दे रहे हैं तो फिर मुझे ये लगता है कि वो इस्माइली है ही नहीं, सीधी बात। एग्ज़ैक्टली माशाल्लाह आपकी अल्लाह पाक ने आपको बड़ी अच्छी माँ दी है जिसने बड़ी अच्छी आपकी तरबियत की है। सलाम है आपकी माँ को। अच्छा ये देखिएगा ये है एंजेला कार्सन अंग्रेज़ औरत है, ठीक है? कर देना। और सरीना होटल इस्लामाबाद 5 स्टार पाकिस्तान लग्ज़री ट्रैवल क्लियर है? अब ओके, इसको मैं प्ले करती हूँ, प्ले इंग्लिश में करिए खुद। है ना? नहीं, मुझे सलमान भाई समझ में आपको आती है, इंग्लिश हाँ, बिल्कुल माशाल्लाह। आती है। ज़बरदस्त माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये ज़रा सुनिएगा इसको मैं प्ले करती हूँ। Well, I do have an alcohol update for you as well. I am now done with my Islamabad videos, and Serena is the only hotel that offers a drink menu, and you can order in everything you need for cocktails to your room. Well, ये कहती है कि सरीना होटल वाहिद होटल है पूरे इस्लामाबाद में जो कि अल्कोहल ऑफर करता है, यानी इस गोरी को कहीं पर भी शराब नहीं मिल रही थी, इसको सरीना होटल ने ऑफर की और ये कहती है ये वाहिद होटल है पूरे इस्लामाबाद में। यानी अगर ये कहा जाए कि होटल बिजनेस बगैर शराब के चलता नहीं, तो यहाँ पर वो अपने मुंह से कह रही है कि सारे होटल्स में शराब नहीं मिली, मुझे यहाँ पर ओनली ऑफर हुई। आगे सुनते हैं, आगे सुनते हैं। kind of everything you need. ये देखिए, ठीक है? But they have amazing prices. The service is fast. It was नींबू-शिम्बू रख के, ग्लास पानी दे के, ठीक है? wonderful. If you're moving on, you may want to take a bottle with you because it's not that easy to find in other 5-star hotels. एग्ज़ैक्टली कहती है अगर आप कहीं जा रहे हो ना तो अपने समझ में साथ आया, एक समझ बॉटल हाँ, मैं बिल्कुल ऑडियंस समझ को में आ ऑडियंस रहा को है। कि अगर आप अच्छा, कहीं अच्छा। जा रहे हो तो आपने यहाँ से एक बॉटल पकड़ लेनी है क्योंकि आपको कहीं और नहीं मिल यानी पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे शराब मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है, सरीना होटल खुलेआम दे रहा है और वहाँ से आप बाय करके कहीं और लेके भी जा सकते हो। और जी। वैसे ही हमारे लिए तो थोड़ी ये पूरे मुसलमान कौम को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जो टैग बना रहे हैं वो मरी भी बेवरेजेस का है, जो बिल्कुल बिल्कुल, एक बिल्कुल शर्म आनी चाहिए बल्कि डूब मरने का मकाम है और बल्कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा डूब के मरने का मकाम है कि तुमने पाकिस्तान लिया था अल्लाह के नाम पे, शरीयत के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, तो कैसे आप लोगों ने ऐसे इंसान को लाइसेंस दिया है जो कि खुद को इमाम कहता है लेकिन उसके होटल में शराब बिकती है। तो लेकिन मेरे सलमान भाई एक हदीस आपको बताती हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था शराब बेचने वाले पे, शराब पीने वाले पे, शराब को निकालने वाले पे, शराब को निचोड़ने वाले पे, शराब को जहाँ जिस टेबल पे रखी हो उस टेबल पर बैठने वाले पर भी अल्लाह की लानत होती है। तो बिल्कुल हदीस में तो हर किसी पे तो हम तो आपके साथ मिलके इन सब पर लानत करेंगे जो पीते हैं, पिलाते हैं, बेचते हैं, इसको खरीदते हैं, जो हर कोई। तो सलमान भाई आपने जो क्लेम किया था कि मेरा इमाम शराब नहीं बेच सकता, मैंने भाई आपको साबित किया कि नहीं किया? दिल पे हाथ रख के मेरे भाई नहीं, अल्लाह को जवाब देना ना मुझे ना अच्छा दूसरा बात सलमान भाई मत दो जवाब, जी जी, मैं सुन रहा मुझे हूँ। नहीं चाहिए। जी जी। हाँ मुझे मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे अपने भाई से ना सिर्फ सच्चाई चाहिए। इसका जवाब आप अल्लाह को देना आखिरत में अभी अकेले में, ठीक है? मुझे मैंने आपको एक हकीकत दिखा दी, मैं अपने भाई को सबके सामने नहीं ये जुमला बोलने दूंगी क्योंकि जो आपका दिल नहीं कर रहा बोलने का। मैं आपसे माफी चाहती हूँ लेकिन मैंने आपको सच दिखाया। अब आप और आपका अल्लाह कयामत वाले रोज मेरा गिरेबान ना पकड़ना सलमान भाई कि मेरी मेरी नहीं नहीं बहन ने नहीं मुझे नहीं 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 बताया। नहीं 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 नहीं। बोलो। ये खैर, ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा है किसी भी दूसरी सरीना दूसरी वीडियो होटल। दिखाऊं? दूसरी वीडियो दिखाऊं? मैं खुद हैरान हूँ, मैं क्योंकि मैं ये पहली दफा मैं एक ऐसी चीज देख रहा हूँ जो मैं खुद में मुझे हजम नहीं हो रही अच्छा है। मैं आपको ना एक और चीज, चलो ये तो मुझे लगता ना आपको पहली दफा, मैं तो मेरे भाई मैं भी मोहल्ला बापा को दिल से मानती थी, तुमने क्या माना होगा? मैं तो कहती हूँ आप में से कोई भी इस्माइली वैसा इस्माइली नहीं जैसी मैं इस्माइली थी, मेरा भी ऐसे जी दिल जी। टूटा था। तो आपका लेकिन ये कि बैकग्राउंड जब पहले स्माइली थे, शुरू हाँ शुरू में हाँ आप स्माइली थे? सलमान भाई आपको नहीं पता? नहीं, मुझे इतना खैर आपके बारे में पता नहीं है, अच्छा अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कोई बात काफी आपकी स्ट्रीम्स देखे हैं। मैं आपको ना अच्छा, अल्कोहल तो पे दिखाऊं। आपको जो बड़ा रीजन हुआ कि आप यानी इस्माइलियत छोड़ दी, आपने ये क्यों छोड़ दी? मतलब आपको ऐसा क्या बुरा चीज लगा? क्योंकि हमारे इमाम जो वाहिद आदमी है,
इंसान तो मैं कहूँगा कि एक वाहिद इमाम है जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में इतनी डेवलपमेंट लाई, इतने हॉस्पिटल्स बनाई, इतने स्कूल्स बनाए। ऐसा खुद मैं खुद बेशक एक आगा खान स्कूल में जाता हूँ, तो सही है। तो माशाल्लाह आपको ऐसी क्या बुरी चीज़ जबरदस्त लगी जिसकी वजह से आपने इस्माइलियत छोड़ दी? यानी छोड़ना हम्म नहीं, यानी आपने इमाम की बैत से आप बाहर निकले, क्योंकि हम्म हमने इमाम के साथ बैत की है, सही है, हमने अपने इमाम के साथ अपनी लॉयल्टी प्लेज की है। तो एक हम्म क्या ऐसा चीज़ निकला जिससे आपने इमाम की वो निकल गई, आप इमाम की नूर से आप वैसे बाहर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे तो मैंने सलमान भाई बहुत दो जगह पर अपनी जिनकी पूरी डिटेल में ये चीज़ बताई है, आज तो टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं शॉर्ट कि बता दें। हाँ शॉर्ट बता देती हूँ कि मैंने तो प्लान किया था, मैं आरईसी क्लासेस वगैरह, फिर मैंने जो है वो अलवाइजा का जो कोर्स हमारा होता है, प्राइवेट टीचर्स होते हैं, हम टीचर्स, मैं टीचर्स भी बनी। उसके बाद मुझे जो है वो पूरी ट्रेनिंग दी गई थी, और मुझे ये होता था कि जिस तरह मैं अभी बात करती हूँ ना, मेरा इसी तरीके से मेरा ये लहजा बचपन से था। सब कहते थे ये जम के बात करती है, ये बड़ी अच्छी बात करती है। तो उन्होंने प्लान कर लिया था कि मैं अलवाइजा बनूंगी, ट्रेनिंग भी मेरी हो गई थी, और मैं अपनी उस चीज़ में इतनी थी पक्की कि मैंने सबको छोड़ देना है, मैंने जो है ना इमाम को नहीं छोड़ना। तो मेरा तो वाकया बहुत लंबा है, लेकिन सिर्फ ये है कि मैं जब ये चीज़ देखी ना कि क्योंकि मुझे ये था कि इमाम और अल्लाह कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते, यानी जो अल्लाह कहेगा ना वही मेरा इमाम कहेगा, और बिल्कुल, जो जो बिल्कुल, अल्लाह बेशक, कहेगा वही बिल्कुल, मौला अली ने बेशक, कहा होगा, वही नबी ने कहा होगा, और बेशक, वही इमाम ने कहा बेशक, होगा, ये बेशक, मेरा बेशक, ईमान था। बेशक। लेकिन सलमान भाई जब मैंने तहकीक की ना, मुझे पता चला कि किसी एक बात में भी हमारे जो मौला बापा थे वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हुक्म देते ही नहीं है, बल्कि मुझे तो पता चला हमारा कुरान भी अलग है, क्योंकि तर्जुमे अलग हुए हुए थे। हमारी नहीं, इस्माइली दुआ में, ए, है ना, आपने मुझसे पूछा, मैं आपको जवाब दे देती हूँ। जी, 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 जी। सबसे पहले रमजान के महीने में मैंने इस्लाम कबूल किया था, रोजा मैंने नहीं रखा हुआ था, मेरे पास दलील थी कि मेरे मौला बापा ने कहा है कि आप 365 दिन का रोजा रखते हैं, जी, ठीक है, बिल्कुल। आप अफजल हैं, आप बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे, बुरा नहीं देखेंगे, आप बातनी रोजा रखेंगे, और हमारा रोजा हकीकती बिल्कुल, समझ है, बिल्कुल, तरीकत बिल्कुल। है। हाँ, ये हाँ, जो अगर आप मुसलमान है ना, सुने तो सही, जो जी, जी, मुसलमान है ये सब जो है वो शरीयत में है, हम लोग मारिफत तक पहुंच गए। तो मैं अपने आप को जी, बड़ा अफजल समझती थी। मुझे जी, रमजान के महीने में सिर्फ मेरी दोस्त ने कहा था कि अच्छा इतना तुम्हारा अच्छा रोजा है? तो कहती यार मैं भी करूंगी, सिर्फ मुझे कुरान से दिखा दो। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो कंफर्म था कि मुझे कुरान से मिलेगा कि आपने जो है ना ये वाला रोजा रखना है। जब मैंने कुरान में तलाश किया तो उधर तो साफ लिखा था कि आपने खाने पीने से रुक जाना है। मैंने कहा चलो कुरान में नहीं होगा, हदीस में होगा। हदीसें मैंने ढूंढना शुरू की, मुझे हदीस से नहीं मिला। मैं मिशनरी के पास गई, मैं कामड़िया के पास गई, मैं अलवाइस के पास गई, मुझे उधर नहीं मिला। उन्होंने कहा तुम्हारी औकात ही नहीं है तुम सवाल कर सको, ये तरीका कि बोर्ड में ये सवाल। सलमान मैंने भाई खुद बात, सवाल किया है, सवाल किया इसी चीज़ के बारे में मैंने खुद सवाल किया है, जिसमें मैंने अल वाइज हमारे पास आते हैं, सही, हर यूथ के हम्म वाइज आते हैं, मिशनरीज आते हैं, और हमसे बोलते हैं कि खुलेआम सवाल करो, क्योंकि हम्म बाहर आपसे अभी सवालात होंगी, तो आपने भी सवाल करनी है कि ये बिल्कुल और हमने क्या सवाल किया कि हम्म इस्माइली हम रोज़ा क्यों क्यों नहीं रखते हैं? तो फिर हमारे डायरेक्ट हमें वाइज ने बताया, किधर इमाम ने कब बोला है कि अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते हो, आप अपनी हम्म पेट की रोज़ा, किधर किस किस फरमान में इमाम ने बोला है कि आपने नहीं रखना है? नहीं रखो, इमाम ने बोला बोला है, है कि रखो, बोला है रखो। बोला, इमाम ने बोला है जो हमारे, हाँ, ये भी नहीं बोला है कि आपने रखना है हम्म बिल्कुल फोर्स के साथ, और ये भी नहीं बोला है कि नहीं रखना है, ये आप ठीक है, इंसान की पर्सनल उसके ऊपर है, लेकिन पर्सनल हमारे के जो ऊपर है। अब सलमान भाई जो ये देखो बात फैल जाएगी। आपने कहा इंसान के पर्सनल के ऊपर है, क्लियर, क्लियर हो इस जी, बात पे? अल्लाह कहता है लेकिन इमाम पर्सनल ने नहीं है। बोला है कि, सलमान भाई, लेकिन सलमान भाई, इमाम, सलमान भाई, पर्सनल के ऊपर नहीं है। अल्लाह कहता है तुम पर फर्ज है, और अगर तुम्हारा छूट जाए तो तुम उसकी कजा करोगे, और अगर कजा करने के भी काबिल नहीं हो तो किसी को रखवाओगे, लेकिन छोड़ना नहीं है तुमने। आप कहते हो पर्सनल है, तो मौला कुरान कहता है कुरान है ना, पर्सनल है। कुरान में अगर ये लिखा है तो आप क्यों नहीं कर, मेरा अबू हज, वो हाजी हैं, हम रखते हैं, बेशक रखते हैं, हम आपके इस्माइली अब्बू हैं, तो बहुत इसका अच्छे हैं। आप लोग जो है ना, मसला मैं बताऊं, हमारी फैमिली में भी आधे आधे लोग इसी तरह थे।
हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, हमें मौला बापा ना मना करते हैं ना करने देते हैं। अब आप बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर बातनी रोजा अफजल है तो फिर छोटा रोजा क्यों रखना चाहिए? फिर जाहिर सी बात है हमें तो अफजलियत की तरफ जाना चाहिए। अगर हज करते हैं आपके अब्बू, माशाल्लाह अल्लाह उनको कबूल करे, लेकिन हमें तो क्योंकि नबी पाक कहते थे जिस तरह मैं करता हूँ वैसे नमाज पढ़ो, जिस तरह मैं करता हूँ वैसे फॉलो करो, तुम एक सुन्नत भी आगे से कुछ बढ़ा नहीं सकते फर्ज में। तो हमारे इमाम जो है वो तो हर चीज में आगे बढ़ गए। मेरा ये सवाल, अच्छा तो अभी आपने हम जो भी हम इस्माइली एज इस्माइल, हम ज्यादातर जो शरीयत होती है उस पर फोकस, हम उसके असल पीछे जो मकसद होती है हम उसको यानी उसके हाँ, ऊपर हम तो ज्यादा फोकस करते असल, हैं ना। हाँ, आप फोकस असल पे करते हो, तो असल क्या होना चाहिए? असल वो होना चाहिए जो कुरान से मैच होना चाहिए, है कि नहीं? अगर आप देखें तो कुछ सलमान भाई, हमारे बहुत सारे मुसलमान लोग अल्लाह का हैं हुक्म जो असल है या नहीं? सलमान असल भाई, है, अल्लाह का बेशक हुक्म, असल है, हाँ, असल है तो अल्लाह इसका ताला। मतलब असल किससे मैच होना चाहिए? अल्लाह के हुक्म से, जी, है ना? लेकिन फिर अल्लाह तो ताला ने अगर इमाम को किस चीज़ के लिए रखा है? क्योंकि इमाम के पास वाहिद इमाम है जिसके ऊपर ये हक है कि वो उसकी शरीयत के ऊपर उसको इमाम के पास हक है, जैसे रसूल के पास हक थी कि वो हाँ, शरीयत को बदल सकते हैं। रसूल शरीयत को नहीं बदल सुभान अल्लाह। सकते सलमान तो भाई, इधर रुक जाओ, बड़ी प्यारी बात आपने कहा कि अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हक दिया था कि वो शरीयत में तब्दीली कर सके। जी, अगर मैं आपको कुरान की आयत जी, दिखा दूं, जी। अगर मैं आपको कुरान की आयत दिखाऊं जहाँ अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ए नबी, आप इनसे कह दीजिए कि मैं इस दीन में से एक चीज भी तब्दील नहीं कर सकता, और अगर मैं तब्दील करूं तो कयामत वाले रोज सख्त अजाब का मुस्तहक हो जाऊं। पता है? अगर ये अल्लाह बताएं कि अगर अल्लाह अल्लाह ताला सुनो ने सुनो ये कहा तो सलमान भाई, कुरान में आपने मुझे इतनी दिखाएं कि कुरान में हम्म मुझे आप ये दिखाएं कि कुरान में क्या ये लिखा है कि आप नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? कि बेशक टॉपिक नहीं चेंज कुरान करना में ये लिखा सलमान है भाई। कि आपने सलमान भाई, इस तरह तो हम वही वही कैंगरू बता रहा बने हूँ ना। रहेंगे। सलमान भाई, मेरी बात सुनो। इतनी अच्छी आपने प्यारी बात की कि नबी पाक को हक था कि वो दीन में कुछ भी तब्दीली कर सकें, तो अल्लाह ने इमाम को भी दिया है हक। कुछ भी नहीं, कुरान को रख के यानी कुरान के हाँ, रिलेटेड, अगर बेशक अगर उस वक्त अगर रसूल कहे कि नहीं आपने 5 वक्त की नमाज छोड़नी है, आपने 3 वक्त की पढ़नी है, तो हमने 3 वक्त की उधर पढ़नी थी, क्या आप नहीं पढ़ेंगी? नहीं, अगर आपके नहीं, सामने अल्लाह, रसूल क्योंकि खड़े, कुरान क्यों में नहीं? नमाज का जिक्र है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह देते कि तुम्हें नमाज पढ़नी नहीं है और कुरान में लिखा है कि पढ़नी है, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात भी नहीं करनी थी, क्योंकि कुरान में लिखा है कि नबी और अल्लाह एक ही बात का हुक्म देंगे, अभी कभी भी अलग अलग नहीं देंगे। तो जो जो कुछ जो हदीसें खुदा भी होती हैं जिसमें हाँ, एक होता है जो एक हदीस जिसमें अल्लाह ताला को खुद वो करते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या वो कुरान में लिखा हुआ है कि जब रसूल ने बताया एक है, ये आप मुझे बताएं कि वो कुरान में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी रसूल कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया। उसे कहते हैं हदीस है, क्या कहते हैं आप मुझे बताएं कुदसी, उसको कौन सी हदीस बोलते हैं हदीस जिसमें कुदसी, रसूल अल्लाह ताला को रेफरेंस करते हैं? हदीस हाँ बिल्कुल, कुदसी। हाँ, हदीस, हाँ, उसमें क्या है बेटा? जी, हदीस कुदसी बोलते हैं। तो अब मेरा ये सवाल है कि हम्म अगर जब रसूल जो हदीस कुदसी करते हैं, क्या वो कुरान में लिखा है? हदीस कुदसी होता तो क्या है? फिर वो हदीस नहीं माने कुरान कुरान तो वही होगा जो अल्लाह ने जिसमें उस अल्लाह वक्त ताला नाजिल खुद किया। फरमाते हैं, हाँ, देखो, एक एक हदीस कुदसी क्या होता है? यही वो जिसमें वो रसूल, हदी वो कलाम जो अल्लाह ने खुद किया हो, जिसमें अल्लाह पाक जो है वो नबी के थ्रू नहीं हाँ बल्कि खुद लेकिन वो कलाम कर कुरान, रहे हैं। क्या जो कुरान का स्टैंडर्ड है कि इमाम वो होगा जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपको गाइड करे। इस पर सलमान भाई ने और मैंने, हम दोनों ने एग्री किया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सलमान भाई ने ये एग्री किया कि हमारे इमाम जो है वो कुरान से हटकर कर नहीं सकते। उस पर मैंने उनको बताया कि इमाम शराब अगर बेचे तो उन्होंने कहा वो बेच नहीं सकते, मैंने दिखाया वो बेच रहे हैं। उसका जवाब सलमान भाई के पास महफूज है, क़यामत वाले रोज़ हम उसको फेस कर लेंगे। थर्ड आ जाता है कि इनके इमाम हज वगैरह नहीं करते, इन्होंने अभी तक उसका प्रूफ नहीं दिया। अब आ जाते हैं कि कहते हैं कि हज की इंटरप्रिटेशन इमाम उसको चेंज कर सकता है, क्योंकि इमाम को नहीं राइट है, क्योंकि नबी को राइट था। सलमान भाई, क्योंकि अगर मैं ये एक सवाल कर रहा हूँ कि आपने जो जी, हज वाला बताया उसके मैंने एक सवाल किया था आपसे कि हज हम क्यों करते हैं? तो हाँ, क्योंकि बेसिकली अल्लाह का उसमें आप हुक्म है, क्योंकि अल्लाह अल्लाह का का हुक्म हुक्म है। क्योंकि
ऐसे ही थोड़ी रसूल ने हमें नहीं, बताया था हम कि हज लॉजिक नहीं ढूंढते। अगर अल्लाह ने कहा है ना कि मेरी इबादत करो तो हम उसी की इबादत करेंगे। अल्लाह ने कहा है ना कि तुम ज़कात दोगे तो हम ज़कात देंगे। हम अल्लाह तो अपने रब के साथ, फिर आप अपने वही खालिक बात के कर रहे साथ, हैं, हम अपने सेंसिबल नहीं खालिक हो के रही। साथ, सलमान भाई, तो हम अपने अल्लाह रब के, बात तो सुनो ना सलमान अल्लाह भाई, मेरी। ताला ने आप अब नहीं आप मेरी तस्वीर बात में सुनो, हो। मैं एक बात करूंगा फिर उसके अल्लाह ताला ने हमें बनाया तो किसी मकसद के लिए बनाया। अगर हम बेशक, नमाज करें तो नमाज के पीछे भी एक मकसद है, हज के हाँ, पीछे भी एक मकसद है, रोजे के पीछे की भी ठीक एक है। मकसद है, ज़कात के हम्म पीछे भी एक मकसद है। हम्म तो मेरा ये सवाल है कि हज के हम्म पीछे मकसद क्या है? ठीक है। वो हमारे नबी ने गाइड नहीं किया, मौला अली ने गाइड नहीं किया, क्या लगता वही है आपको? मैं मकसद पूछ हाँ रहा हूँ, हम सलमान हज भाई, क्यों मैं करते यही कह रही हूँ ना कि अगर वो मकसद बेमकसद होता तो क्या मौला अली हज करते, मौला हुसैन करते, मौला हसन करते, बीबी फातिमा, हमारे नबी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मूसा काजिम, इस्माइल जाफर बिन सादिक, सब हज करते अगर बेमकसद होता तो? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, मैं मकसद ये है ना, बिल्कुल नहीं कि इसका मतलब ये सलमान भाई मकसद है मकसद है। कि अब उसमें जी कई मकसद कई है। सारी चीजें देखो, कई सारी, उसमें कुरान में ही आता है कि मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, कई जगह लिखा है मैं तुम्हारी रूह को पाक करता हूँ, कहीं लिखा है तुम अल्लाह की अताअत करो, मैं ये देखता हूँ। यानी हर जगह अल्लाह ने उसका मकसद बयान किया है। कई चीजें हम लोग अल्लाह पर ईमान इसलिए रखते हैं कि हमारा खालिक मालिक है, ठीक। अब आप मुझसे पूछोगे क्यों, इसका मकसद क्या है, तो मैं आपसे यही कहूंगी, तो फिर इसका मतलब आप पहले आ जाओ कि अल्लाह खालिक है या नहीं, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं, ताकि फिर अली के जब बेशक इस्टेब्लिश हो जाए कि वो मालिक है ना, जब कोई मालिक होता है तो वो पूरा पूरा अथॉरिटी रखता है जो हमें वो हुक्म दे दे। तो आप अल्लाह को मालिक मानते हैं कि नहीं मानते, पहले तुम जिसका जवाब दे दे। मानता हूँ, बिल्कुल तो मानता हूँ बात अल्लाह ताला। खत्म। जब वो मालिक है और वो हुक्म देता है तो, और वो खालिक है और सबसे बड़ा तदब्बुर कर, वो सबसे ज्यादा समझने वाला अलीम है। अब उसको पता है जी वो हमें क्यों हुक्म दे रहा है, वो क्यों हुक्म दे रहा है ज़कात दो, वो क्यों हुक्म दे रहा है हज करो, वो क्यों हुक्म दे रहा है वजू करो, वो क्यों हुक्म दे रहा है कि तुमने अपने नबी की अताअत करनी है। तो जब सारे हुक्म वो कुरान में दे चुका, 1400 साल के बाद एक आता है अल्लाह के सारे हुक्म खत्म, मैं शरीयत नई लेकर आया हूँ। मुझे एक चीज बताओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हुक्म आया करता था, कुरान आया करता था, तब कौन लेके आता था? लेकिन लेके मुझे कौन पता आता है था कि सलमान भाई, लेके कौन आता था? जी अल्लाह का हजरत हुक्म, जिब्राइल। हजरत जिब्राइल। उसको क्या कहते हैं इस्लामिक टर्म में? वही कहते हैं। जी वही कहते हैं, वही ठीक है, नाजिल हाँ। खत्म नबूवत क्या होती है मुझे बताइएगा। नबूवत, जिसमें जब अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि आज जाओ, मैंने आज के बाद दीन को ख़त्म किया है, तो अल्लाह तुम मोहम्मद, तुम आपके आखिरी रसूल है, आज मोहम्मद आखिरी के बाद रसूल कोई है, नबी नहीं नबी नहीं आएगा, आएगा, मतलब कोई किताब नहीं आएगी, कोई वही नहीं आएगी। किताब, एग्जैक्ट, हाँ वही, है ना? यस तो यस। जब वही नहीं दीन यहाँ आएगी, पर, खत्म होगा, दीन मुकम्मल हुआ, परफेक्टेड। जी जी दीन परफेक्ट। तो जो चीज परफेक्ट हो जाए उसको और कौन परफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ। अब इसको आप, हम बिल्कुल दीन को परफेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उस दीन को, हम बल्कि हमारे इमाम एज़ा कुरान की इंटरप्रिटेशन कर रहा है, उसकी हमें सही ट्रांसलेशन कर रहा है, बता रहा है कि इसका असल मकसद ये है, क्योंकि हम्म, कुरान में कुछ ऐसी आयतें हैं जो बिल्कुल एक आम इंसान नहीं समझ सकता है, जो आपको अच्छा, भी पता होगा। ठीक है, एक काम करो। हमारे अच्छा, यहाँ पे आज का जो है स्ट्रीम, क्योंकि मैंने आज बातें कहा था 1 घंटे की चलेगी, सलमान भाई के साथ बड़ी प्यारी बात पर एंड करेंगे। सलमान भाई, आपके इमाम ने कुरान की कोई ऐसी सूरत जो क्लियर नहीं थी और जिसकी समझ नहीं थी, उसकी इंटरप्रिटेशन की हो और उसको कहीं लिखा या आपको दिया हो, वो कुरान की आयत जरा बता दीजिए मुझे। खैर बहुत सारी दिए हैं एक दे इमाम दे, ने। एक दे दे, और वो कुरान की आयत हो और उसकी ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन या तफसीर जो आप कहते हो, जो भी, यानी कि मैं तो ट्रांसलेशन की भी बात नहीं करूंगी, जी इंटरप्रिटेशन जी जो जी। आप कहते हो, मुझे एक इंटरप्रिटेशन जो आपके इमाम ने पूरे कुरान में से किसी एक सूरा की मुकम्मल की हो जी। एक सूरह की मुकम्मल की है। हाँ जी, ये बल्कि ना इस तरह ये आप मेरे नहीं मानेंगी, मैं कल आपको पूरा, मैं आपको प्रूफ के कल साथ ला एक दोगे मेरे लेक्चर, भाई? जी मैं आपको हाँ, कल ला, मैं पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। प्रूफ नहीं जी, दो बताऊंगा। चीजें सेट हो गई। एक, सलमान भाई ने पहले क्या लेके आना था कुरान में से, जी वकुल्ल शैइन सही ना, आसैनाहु सही ना फी हो इमामिन मुबीन। इमाम नबी, ठीक हमने है, पूरा तो बिल्कुल हमारे हमने कहा। हमारे सलमान भाई ने हमें इस्माइली कुरान में से
इस्माइलियों का कुरान होगा, जाहिर सी बात है सलमान भाई, इस्माइलियों का कुरान है। हम इस्लाम जमात खाने में हम तो वो वाला हम ना शियों का ना हम सुन्नियों का, वो हम कोई सा भी कुरान पढ़ते हैं, इसका मतलब हमारा ठीक कोई है, अलग माशाल्लाह, कुरान है ही नहीं, सही है। जबरदस्त। मैं तो कल सलमान भाई जो है वो एक तो हमें कुरान में से, कुरान की बुक होगी उसमें से खोलेंगे, कुरान की वो आयत निकालेंगे, वकुल्ल शैइन आसैनाहु फी इमाम मुबीन, पूरा लिखा होगा, उसके नीचे लिखा होगा हमने ज़ाहिर इमाम में सारी बातें और समझ ली। ये एक कौन किसने आपको बताया है कि हम इस्माइलियों का कोई अलग कुरान है? वो बंदा मुझे नहीं नहीं, वो मैंने सामने सवाल ला किया के। था सलमान भाई, मैंने सलमान किया वो, सॉरी सवाल किया था। अच्छा, अच्छा एक अच्छा ये अच्छा। पॉइंट। सेकेंडली सलमान भाई कल लेकर आएंगे इनके, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारा इमाम आज के हिसाब से एक कुरान की उन आयतों की जिनकी इंटरप्रिटेशन क्लियर नहीं है उसको पूरा समझाते हैं। तो कल जी सलमान भाई अब कोई एक सूरा पूरे कुरान में से जो इनके किसी भी इमाम, किसी भी, एक नहीं जी किसी भी इमाम ने मुकम्मल पूरे सूरा की इंटरप्रिटेशन तफसीर की हो। ठीक है सलमान भाई, क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं बिल्कुल इस पे जबरदस्त हो गया। कायम सलमान भाई रहूंगा ये आप दोनों। कैसे आपसे बात हो सके, क्योंकि कल तो मैं स्ट्रीम करूंगी नहीं, आप मुझे ईमेल करें, मैं आपसे व्हाट्सएप पे अपना नंबर शेयर करती हूँ, हम दोनों भाई बहन सही है फिर बात कर लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। सही है सही है। इंशाल्लाह मैं चल आपको जबरदस्त, ईमेल करता हूँ, सही है। अल्लाह पाक आपको बहुत अजर अज़ीम अता करे सलमान भाई, बहुत अच्छे से आपने आमीन। बात की, आप में बहुत सब्र है। आपकी माँ को सलाम है कि जिसने इतना अच्छा बच्चा रेज़ किया, इतनी अच्छी तरबियत दी, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।